राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जम्मू पहुंच चुके हैं। इस समय सत शर्मा की गाड़ी का काफिला जो है अभी कुछ ही देर में अंदर से निकलेगा और एयरपोर्ट पे इस समय वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सत शर्मा को कुल 32 वोट मिले थे और बीजेपी ने एक राज्यसभा सीट जो है वो 4 में से जीती थी। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी और जो एक सीट जीती थी उसमें भी 4 वोट्स की जो है क्रॉस वोटिंग हुई थी। और अभी कुछ ही देर में सत शर्मा बस यहाँ से निकलने वाले हैं। इस समय आप देख सकते हैं बाहर बीजेपी के जो है कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के नेताओं का, सत शर्मा के समर्थकों का जमावड़ा बड़ी संख्या में यहाँ लगा हुआ है जम्मू एयरपोर्ट के बाहर और लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हालांकि कल शाम को बीजेपी के दफ्तर में कोई जश्न नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर और बीजेपी के विजयपुर से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी का देहांत होने के कारण बीजेपी दफ्तर में कल जो है जश्न का माहौल नहीं था, मगर आज यहाँ जश्न का माहौल दिख रहा है। कारण यही है कि सत शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं और सत शर्मा जो जिस तरह से जीत हासिल की है वो एक बड़ी जीत कही जा सकती है। तो बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा नेता और खासतौर पे बीजेपी के जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे युवा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जम्मू वेस्ट क्योंकि जो सत शर्मा का अपना एरिया है वहां से पहुंचे हुए हैं। अरुण जी बहुत मुबारक है। पहले तो बीजेपी ने एक सीट जीती है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी बड़ी बड़ी मुबारक जी। तुंदे सारे दर्शकों की बड़ी बड़ी मुबारक। अच्छा सत शर्मा जी की जीत जी तुस कियां दिखदे हो इसी, क्योंकि ये लगा रहा कि 4 सीटां च कम से कम बीजेपी 2 जीत तक, मगर कम से कम फिर भी जम्मू की इज्जत बची, एक सीट जीती है जी। ये मोदी साहब के डेवलपमेंटल एजेंडा ते उनके विकास कार्यों की जित है। जिस चाली पिछले 11 बरे च मोदी साहब ने काम किए न और असें कदें सोचे दा नहीं है हाँ जम्मू कश्मीर ने कि ऐसे भी पल आने ने जिसले आज जम्मू ते कश्मीर की दूरी जिहड़ी है खत्म हो चुकी थी है। आज ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की गल हो या इंफ्रा डेवलपमेंट की गल हो, एजुकेशनल हब आज जम्मू बनी चुके है। आज कश्मीर के अंदर भी उन्ना के डेवलपमेंट हो। सवाल है कि जम्मू को लेकर जब जम्मू की बात आई तो कश्मीर की सभी पार्टियां एकजुट हो गई 3 सीटें जिताने के लिए। पीडीपी, कांग्रेस सब एक साथ मिल गई। जी जी देखो ये उनकी जहनीत है। अस पिछले 70 बरें च उनकी जहनीत की बड़े करीबी कन्ने असें दिखे दा और दे डोंट थिंक फॉर जम्मू एंड दे डोंट एक्ट एंड रिएक्ट फॉर जम्मू। तुसें पिछले के कुछ दिनें पहले दिखा होना कि जिसले आदरणीय होम मिनिस्टर साहब इत्थे बाढ़ का जायजा लैन आए और उसले उमर अब्दुल्ला और जेडे मुख्यमंत्री ने वो पिछे खड़ोते दे है ते विक्टिम कार्ड खेडने की कोशिश करार दे है। पर उदे कन्ने एक गल स्पष्ट हुई है कि उन्हें जम्मू दे डिसीजन ताई एजेंडा ताई कोई लेना देना नहीं है। तो सत शर्मा जी पहुंच चुके हैं बीजेपी के झंडे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ आप देख सकते हैं। हम सीधे आपको लाइव तस्वीरें जम्मू एयरपोर्ट से हम दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगर सत शर्मा जी से बात भी हो जाए। आप देख सकते हैं विजय रैली जो है एक तरह से जम्मू में निकाली गई है। विजय रैली जो है जम्मू में निकाली गई है। सत शर्मा के साथ साथ विधायक अरविंद गुप्ता, विधायक मंडियाल, विक्रम रंधावा और साथ में नरेंद्र सिंह, ये सभी विधायक वहां पहुंचे हैं। और सत शर्मा इस समय अपनी गाड़ी पर जो है विजय रैली के रूप में जहां वो निकाले जा रहे हैं। सत शर्मा को एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और ये बड़ी जीत जो सत शर्मा की हासिल हुई है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो एक्सपेक्टेशन थी एक सीट की, वो सीट बीजेपी ने जीती थी। आप देख सकते हैं सत शर्मा के साथ साथ बीजेपी के 4-5 विधायक भी जो है जम्मू पहुंचे। हालांकि असेंबली सेशन चल रहा है मगर ये विधायकगण जो है जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू में एक बड़ा उत्सव जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी को हालांकि 2 या 3 का दावा किया जा रहा था मगर कम से कम एक सीट जो है बीजेपी ने जीती थी। और इस समय लाइव तस्वीरें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जो है वो राज्यसभा चुनाव जम्मू पहुंचे हैं। इसी तरह से हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं सत शर्मा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, और ये बीजेपी के लिए जो जीत है बेसिकली ये साख बचाने वाली भी जीत थी, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से दावे तो किए जा रहे थे कि 2-3 सीट जीतेंगे मगर एक सीट बीजेपी की जो थी उसके ऊपर जो ये बहुत बड़ा सवाल था कि एक सीट आएगी। कोशिश करेंगे जो है
दिखिए ना मना करो सच शर्मा जी जिंदाबाद विक्रम जी ये जीत कितनी विक्रम जी कितनी बड़ी जीत है? देखिए ये जम्मू की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है और जम्मू ने बता दिया इन कश्मीरियों को जब जम्मू खड़ा होता है तो जम्मू जीत के आता है, इसलिए जम्मू जीत के कश्मीर से वापस जम्मू आया है। जम्मू के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ पीडीपी कांग्रेस सारी एकजुट हो गई। सारी कश्मीरियत एक थी, लेकिन डोगरा जब इकट्ठा होता है, डोगरा मजबूती से इकट्ठा होता है। यह कश्मीरियत को हमारा खुला चैलेंज है कि जम्मू जीता है और मजबूती से जीता है। कहीं ना कहीं विक्रम जी जो क्रॉस वोट हुए, कहीं ना कहीं जो क्रॉस वोटिंग हुई, इसका मतलब कुछ लोगों ने हमें क्या पता है कि हमें जो वोट पड़े हैं वो विजडम के वोट पड़े हैं, आत्म की सोच के वोट पड़े हैं। हम क्रॉस वोटिंग में विश्वास नहीं रखते। साफ सी बात है, बीजेपी का कहना है कि ये क्रॉस वोटिंग पे विश्वास नहीं रखते और विजडम के वोट है, मगर बात करने की कोशिश करें। अगर सत जी इस तरफ देखेंगे तो बात करने की कोशिश उनसे करेंगे। विक्रम जी से बात हमने की है और उनका कहना है कि ये जो वोटिंग है एक तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। और जी आप देख सकते हैं विजय रैली एक तरह से निकल रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सत शर्मा जी कैसे है और किस तरह हमने शुरू से कहा कि जम्मू मजबूत है, हम एक सीट पे लेके चले थे, हमने वो सीट मजबूती से जीती है और दोनों सीटों के ऊपर। सुरेंद्र जी बहुत मुबारक है, क्या लगता है कि बीजेपी की बड़ी जीत है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए, एमएलओ ने अपनी कांशियस से वोट डाला, एक मोहर लगाई उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी देश और जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। इसी कारण सत शर्मा जी की बड़ी साथी बहुत मुबारक है आपको। और ये जीत को आप कैसे देखते हैं साथी? बीजेपी के खिलाफ हुई थी पीडीपी कांग्रेस सभी। देखिए जितने मर्जी लोग इकट्ठे हो जाए, देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इस देश को उभारने के लिए लगा है, हमारे इस प्रदेश को उभारने के लिए लगा है। ये उसी जीत का नतीजा है। और आप मानकर चलिए, मैंने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचाएगी, वो इतिहास आप लोगों ने देखा। सेकंड हमारी नोटिफिकेशन में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोट जो है वो मिले। जैसे उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो आपको जो 4 वोट पड़े, आपको क्या लगता है क्या वोट है? उनको जो 19 वोट मिले हैं उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? जी लोग उनसे पूछिएगा, जी उनको बोलिए अपने गिरेबान में झांकिएगा। अच्छा, जो लोगों ने अपनी अंतरात्मा के साथ मुझे वोट दिए हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ मोदी जी के प्रति समर्पित होकर जो है वो वोट। कश्मीर एकजुट हो गया था शर्मा साहब। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की एक विजय रैली जो है निकली हुई है और ये विजय रैली अभी पूरे शहर में घूमकर यहाँ से अलग अलग दौर में जो है ये जाएंगे। चल, तो बीजेपी की ये विजय रैली ये अब आप देख सकते थे किस तरह से जम्मू शहर की तरफ आगे यहाँ से बढ़ेगी। और जैसे हमने सत शर्मा से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि जो बीजेपी की वो क्रॉस वोट हुए हैं वो बेसिकली दरअसल विजडम के वोट है, ऐसे बीजेपी कह रही है। मगर आप कुछ भी मानकर चले, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ने ये सीट जिताई है। बीजेपी चाहे उसको विजडम वोट कहे, मगर कुछ कश्मीर की पार्टियों के 4 वोट बीजेपी की तरफ आए जिससे बीजेपी जीती। मगर बीजेपी का कहना है कि जिस उलटफेर की बात की जा रही थी वो उलटफेर हुआ है और आपके सामने बीजेपी 4 में से 1 सीट जीती है।
3-1 के रेशो से बीजेपी और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये मुकाबला कड़ा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उम्मीद थी कि 3 सीट जीती जाएगी, और वहीं सत शर्मा ने एक बड़ा सवाल उठाया है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के ऊपर। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला को पूछिए कि जो 19 वोट आपको मिले वो दरअसल कौन से वोट थे और वो वोट आपको कैसे मिले। इस बात के ऊपर भी बड़ा सवाल उठता है। तो सत शर्मा की ये विजय रैली अब पूरे जम्मू में घूमकर पार्टी दफ्तर पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद।